जो बहुत थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन आपको बताएं कि पिछले 40 साल के अपने स्थापना के बाद के अवधि में हमने करीब करीब 45 लाख 2 करोड़ 11 लाख विद्यार्थियों का हमारे यहाँ एडमिशन हुआ और 45 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अपनी डिग्री ले चुके हैं, जा चुके हैं। करंट में भी 30 लाख विद्यार्थी अपनी एजुकेशन डिज़ायर हमारे साथ पूरी कर रहे हैं। इस तरह से ये एक अगर हम परिवार के रूप में देखें तो करीब 75 लाख विद्यार्थियों का एक परिवार जो डिग्री ले जा चुके हैं, उनसे कहीं न कहीं बड़े पद पे हैं और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 30 लाख विद्यार्थी 75 लाख विद्यार्थियों का है। देश में कोने कोने तक अपने अध्ययन केंद्रों की सहायता से पहुँच रखने वाला ये विश्वविद्यालय आज दुनिया का विद्यार्थी की संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। NIRF क्वालिटी की बात करें तो NIRF रैंकिंग फर्स्ट है हमारी ओडीएल मॉड में और देश में हम नंबर 1 के विश्वविद्यालय कहलाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। नए A++ रेटिंग का विश्वविद्यालय है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि आपने किस तरह के सिस्टम में अपने प्रवेश को मॉडलाइज किया है और आप कैसे पढ़ाई करेंगे। 2 तरह की पढ़ाई का सिस्टम है, एक ऑनलाइन और एक दूसरा ओडीएल मॉड। आप ओडीएल मॉड के विद्यार्थी हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के तरीके में एक स्टडी सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है जहाँ एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी आपकी क्वेरीज होती है वो एड्रेस करने के लिए, उनकी चिंता करने के लिए आपके उस संस्थान के जिस संस्थान के अध्ययन केंद्र पे आपने एडमिशन लिया वहाँ के कोई प्रोफेसर और वहीं के स्टाफ आपके लिए नियुक्त किए जाते हैं कि वो आपको सर्विसेज देते हैं। और उस कॉलेज के जो वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं और जो टीचर्स हैं वो एकेडमिक काउंसलर के तौर पे हमें अपने जब उनके पास समय रहता है तो हमें वो अपनी सर्विसेज देते हैं। यानी वीकेंड में सैटरडे संडे को अगर ज़रूरत पड़ी तो काउंसलिंग सेशन भी होगी। एक बात बहुत क्लियर हो जाए आप सबके दिमाग में कि आपके इस विश्वविद्यालय में कोई क्लास नहीं चलती। आपका जो स्टडी मटेरियल है उसे 2 बार कॉमनवेल्थ ऑफ ओपन लर्निंग से एक्सीलेंसी अवार्ड मिल चुका है। इग्नू के मटेरियल के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, सब लोग उस पर किसी से भी पूछोगे सबसे बेस्ट मटेरियल हमारे पास है जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए लड़के अपने उपयोग करते हैं। इन बातों के अलावा वो मटेरियल आप पढ़ने के बाद हम ये मानते हैं कि आपकी जिस टारगेट ग्रुप के लिए लिखा गया वो मटेरियल वो आपकी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में 100% खरा उतरेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन और डाउट्स रह जाती हैं तो उसके लिए हम काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं। ध्यान रखें, मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ, क्लासेज नहीं होती, कोई क्लास नहीं होती जो टीचर आपको यहाँ पे स्पून फेड करेगा कि वो सिलेबस तय करेगा, आपको आगे पढ़ाएगा, आप चॉक और डस्टर से या आपको बताएगा कि आप ऐसे ये टॉपिक पढ़िए। आप पढ़ के घर से आएंगे अपना स्टडी मटेरियल और कोई कन्फ्यूजन और डाउट्स है तो उसकी काउंसलिंग सेशंस होते हैं। कोविड के बाद काउंसलिंग सेशंस पहले स्टडी सेंटर पे होते थे, कोविड के बाद हमने काउंसलिंग सेशंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रखा। तो वहाँ क्लब करते हैं कि अगर कोई काउंसलिंग सेशन हो रही बनारस में किसी यूपी कॉलेज में हो रहा है या वरुण जी के यहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे पूरे शहर के सारे सेंटर के विद्यार्थियों को क्लब कर देते हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेशन में कोई आपको बाध्यता नहीं, अटेंडेंस नहीं होती। लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल्स के कोर्सेज हैं तो प्रैक्टिकल काउंसलिंग में आपकी बाध्यता होती ही है। 75% अटेंडेंस से कम होगी तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हम लोगों को गुणवत्ता प्रबंधन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि डिस्टेंस एजुकेशन में कहीं कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो कि मतलब आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाए। इसे इग्नू का तो लोग और भी एक नाम देते हैं अल्यूमिनियम सिंड्रोम, ये अंदर तो घुस गए लेकिन निकलना बड़ा कठिन है। हमने आपको पहले बताया, आपने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा 2 करोड़ लोगों ने एडमिशन लिया और 45 लाख लोग डिग्री लेके गए। तो जो बाकी बचे 2 करोड़ में जो बाकी बचे 2 करोड़ 11 लाख में, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख जो बचे, 1 करोड़ 65 लाख जो बचे वो बेचारे
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया उस लेवल का ज्ञान अर्जन नहीं हो पाया, तो ये बात पक्की है कि आपने डिग्री लेके नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ज्ञानार्जन करना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं 2 तरीके आपको बताना चाहूँगा। मैं अपने आपको इस पर दिखाता भी हूँ कि कैसे आप सपोर्ट्स एक्सेस करेंगे। मैं 2 तरीके बताना चाहता हूँ। आप स्टडी मटेरियल मिलने के बाद उसको बांध के ऊपर मत रखिएगा, अलमारी को ऊपर रखिए, जब एग्जाम आएगा तब उतारेंगे हम। स्टडी मटेरियल को उसी दिन जिस दिन आपको प्राप्त हो लाल कपड़े में लपेटिएगा और अपने डेस्क पे रख दीजिएगा, और रोज शाम को एक बार उसको 1 घंटा सोने जाने से पहले पढ़ाई कीजिएगा, और 1 घंटा उठने के बाद ब्रश करके तुरंत पढ़ाई कीजिए। ये टेक्निक मैंने अपनाई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर बता रहे हैं, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के तौर पे मैं आया था, तो मैंने MA डिस्टेंस एजुकेशन और MA PG डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन इग्नू से किया। तो मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं था, इंगेजमेंट जितने रहते थे, तो मैं यही टेक्निक अपनाया, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं खाना पीना खाने के बाद जब बच्चे अपने कमरे में पढ़ने चले जाते थे, तो मैं धीरे से बेडरूम में अपने किताब निकाल के 1 घंटा उसको पलटता रहता था, और पढ़ने में करता क्या था कि कंक्लूजन पहले पढ़ता था, चैप्टर का आखिरी पार्ट पहले पढ़ता था, मुझे ये पता चल जाता था चैप्टर में है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने किया कि सारे कंक्लूजन एक बार पढ़ गए पूरे चैप्टर्स के, उसके बाद मैंने पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर उतारे, डाउनलोड किए। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उनके प्रायोरिटी क्वेश्चन निश्चित किए। 5 सेशन के क्वेश्चन पेपर निकाले, तो उसमें से हमको समझ में आ गया कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठने वाले हैं। उन क्वेश्चंस की एक सीरीज बना के मैंने केवल उन क्वेश्चंस की तैयारी की, और मैंने देखा कि मेरे 70% 72% नंबर आए थे क्वेश्चन। तो मैं आपको ये ट्रिक दे रहा हूँ कि आप ऐसे करिएगा, कंक्लूजन पढ़िएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा, उनके प्रायोरिटी